पाकिस्तान की तारीख में आज एक और इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया जिसकी वीडियो आपके जहन से नहीं निकल रही होगी। जो मंजर आज जुम्मे की सुबह से आप सब ने देखा है, अभी आगे चल के आपको एक और वीडियो दिखाएंगे, लेकिन एक मिनट रुकिएगा। आपको याद है 2022 में पाकिस्तान में जब सैलाब आया था तो उन्हीं दिनों में अगस्त 2022 में एक वाक़या पेश आया था अपर कोहिस्तान में। यही सूरत हाल थी। ठीक लगभग 3 साल पहले 5 भाई कई घंटे तक बेयार और मददगार मदद के लिए पुकारते रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया था और पानी का जो बहाव था, जो रैला था, वो उन 5 को बहा के ले गया था। ये मंजर हमारी आंखों में इस वक्त फिल्म बंद है, लेकिन आज यही मंजर 27 जून 2025 की सुबह आपने देखा। अभी तक ये मंजर हमारी आंखों के आगे है, ये मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। सवाल कई उभर कर सामने आ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। जब भी बारिशों का सीज़न होता है या किसी भी बड़े सिस्टम के बायस पाकिस्तान में शदीद बारिशों या मौसमी सूरत हाल का अलर्ट जारी किया जाता है, NDA में पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट दीगर महकमों को ये अलर्ट जारी करते हैं कि वो चौकन्ना रहें किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की सूरत हाल फिर कैसे हुई। ये सयाह जो वहाँ पर पिकनिक मनाने की गर्ज से गए थे, जिनका ताल्लुक KPK से भी है, जिनका ताल्लुक सूबा पंजाब से भी है, तो क्या इनको रोका नहीं जा सकता था? जो तादाद है, अभी ये वीडियो आपको दिखाई जा रही है, तादाद जो बताई जा रही है वो 78 है। बहुत से वाक़यात हैं दरियाए स्वात में पेश आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा वाक़या जो था वो 18 अफराद हैं जो एक ही ख़ानदान के थे। कई घंटे तक बताया जा रहा है, 1.5 से 2 घंटे कुछ लोग बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं इससे ज़्यादा वक्त वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे। और उनके सामने एक बहुत बड़ा हजूम था मकामी अफराद का, जो ऐनी शाहिदीन बताते हैं, जो फ़िल्म बंद करते रहे बस और सिर्फ वीडियो को वायरल करते रहे, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। और एक एक करके पहले बच्चे, फिर बड़े लोग जो उनके साथ ख़वातीन थीं, वो पानी की जद में आए। पानी का रैला उनको बहा के ले गया। जैसे ही पानी का लेवल ऊपर हुआ, आपने ये मंजर देखा, इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट में कीजिएगा। हमने लगभग 3 साल के बाद दोबारा वही वाक़या देखा। इन 3 सालों में क्या सबक हासिल किया? जो सूबाई हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी है, जो दीगर महकमे हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है, और साथ एक और सवाल भी उभर के सामने आते हैं। और अगर आप इस बात से अग्री करते हैं, अगर आप इत्तेफाक करते हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि अवाम की भी इतनी ही ज़िम्मेदारी है कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐनी शाहिदीन ने यह भी बताया मीडिया को कि लोगों से कहा गया कि वो नीचे ना उतरें, क्योंकि किसी भी वक्त सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन बावजूद उसके लोगों ने इनकी बातों को इग्नोर किया और वहाँ पर जाकर कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे, कुछ लोग तस्वीर बना रहे थे, और अचानक से किसी को नहीं पता था सुबह 8 बजे ये सैलाबी रेला आता है और सिर्फ चंद सेकंड्स में इसका लेवल इतना ज़्यादा था कि हर तरफ पानी ही पानी था। और ये लोग कई घंटे तक एक जगह पर फंसे रहे। जैसे कि दर्दनाक मनाजिर आप सारा दिन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत से सवाल हैं, बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आई हैं, लेकिन हम माजी से क्या सबक सीखते हैं जो मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा रिपीट होते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यकीनन उन ख़ानदानों पर इस वक्त क़यामत टूटी है। कई अफराद ऐसे हैं जो अब भी लापता हैं। रात के इस वक्त जो 11 बजे का टाइम है जब ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है, हमारे पास ये अपडेट्स आ रही हैं 20 अफराद ऐसे हैं जो जिनका इंतकाल हो चुका है। अमवात की तादाद यानी 20 बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे अफराद हैं जिनका अभी तक कुछ नहीं पता चल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पाक आर्मी के जवान भी आ चुके हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त रेस्क्यू करने का क्या फ़ायदा जब वो अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं, जब वो इस दुनिया में ही नहीं है, जब वो 2 घंटे 2.5 घंटे तक मदद के लिए अपील करते रहे, पुकारते रहे, उनकी वीडियोस बनाकर मुकामी लोग सोशल मीडिया पर वायरल करते रहे। तो क्या सिर्फ आधे घंटे के अंदर पेशावर से एक हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता था? क्या इस्लामाबाद से एक हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता था? सवाल बहुत बड़ा उभर के सामने आ रहा है। इस सवाल का यकीनन जवाब तो मुश्किल है, लेकिन सवाल उठता तो है, और इस सवाल का जवाब उस वक्त तक रहेगा जब तक इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में होते रहेंगे। हमने 2022 में भी कई तबाहियाँ देखी थीं, और उनमें वो अपर कोहिस्तान के 5 नौजवान भी आपको याद होंगे, और उनके बाद अब 27 जून का दिन भी शायद कौम याद रखेगी।